बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और इस एक सीट के पेच ने वहां भी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। अब कैसे, ये आपको बताता हूं। हिमाचल प्रदेश में मामला बेशक सिर्फ एक सीट का है, लेकिन सियासत तेज है। वहां कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से हर्ष महाजन मैदान में है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है चुनाव रोमांचक होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में नंबर्स के मामले में बीजेपी भले ही कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि बाजी पलट भी सकती है। इसके पीछे का गुणागणित क्या है, यह बताने से पहले आपको कांग्रेस और बीजेपी की ताकत आंकड़ों के जरिए दिखा देते हैं। अब जरा आंकड़ों पर गौर से देखिए। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीट है, जिसमें से एक सीट के लिए चुनाव होना है। एक राज्यसभा सांसद को जिताने के लिए 35 वोट की जरूरत है। इस हिसाब से कांग्रेस के पास पर्याप्त वोट है। 68 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस के 40 जबकि भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक हैं। बीजेपी अगर 3 निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में खींच ले तब भी जो आंकड़ा है वो 28 तक ही पहुंचता है और अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए इसके बाद भी बीजेपी को 7 विधायकों के क्रॉस वोट की जरूरत पड़ेगी। तो ये 7 विधायक कैसे आएंगे? अब देखिए, कांग्रेस के 7 विधायक अचानक बीजेपी के पाले में चले जाएं, यह आसान नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसलिए कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है। इसका सबूत भी सामने आ गया है। वोटिंग से पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों के नाम व्हिप जारी किया तो बीजेपी को मुद्दा मिल गया। वो चुनाव आयोग के पास पहुंच गई। बीजेपी ने शिकायत में कहा कि कांग्रेस ने व्हिप में इस बात का जिक्र है कि जो विधायक सिंघवी के पक्ष में वोट नहीं डालेंगे उनकी सदस्यता चली जाएगी। बीजेपी ने इसे नियमों के खिलाफ बताया। बीजेपी के नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा, मैं आपको वो सुनवाता हूं। विधायकों के ऊपर दबाव डाला जाए और उस दबाव के तहत उनको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने व्हिप को डिफाई किया, व्हिप का उल्लंघन किया तो आपकी विधानसभा से सदस्यता जाएगी। ये मुख्यमंत्री महोदय जो है वो विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के विधायकों को बताते हैं। स्थिति पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सारी चीजों को स्पष्ट करे और इलेक्शन कमीशन से हमने विनम्र आग्रह किया इस बात के लिए कि वो अपनी सारी चीजों को क्लैरिफिकेशन के साथ वस्तु स्थिति क्या है, ताकि ये दबाव, ये तनाव जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस के विधायकों के ऊपर, इससे जो है वो लोगों को जो है उनको राहत मिल सके। देखिए, बीजेपी का इल्जाम है कि कांग्रेस ने नियम तोड़ा है। चुनाव आयोग को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी की इस बात पर कांग्रेस का जवाब तो नहीं आया, लेकिन यह मामला बड़ा हो चुका है। इसलिए कांग्रेस की तरफ से जारी व्हिप का कानूनी पहलू और इसका असर समझना बेहद जरूरी है। इसलिए आपको कानून के जानकारों की बात भी सुनवाते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन तो होने का कोई मतलब नहीं है। वही तो हमने कहा कि अब उनके पार्टी के अंतर्गत जो उनका इंटरनल है पार्टी का, उसके अंतर्गत तो जो उनको पनिशमेंट देना चाहे दे सकते हैं, सस्पेंड करें, कुछ करें, लेकिन इसमें वो नहीं हो। जो चाहते हैं कि हम व्हिप जारी करके इनको निकलवा देंगे, वो उसको निकलवा नहीं सकते। देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी खुद कानून के बड़े जानकार हैं। यह बात वो भी समझते होंगे, फिर भी पार्टी ने व्हिप जारी किया तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी चिंता भी जाहिर होती है। दरअसल बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हर्ष महाजन हिमाचल प्रदेश की राजनीति का जाना माना नाम है। चंबा सीट से 3 बार विधायक रहे हैं। वीरभद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2022 में विधानसभा चुनाव से करीब महीने भर पहले तक वो कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के कोर ग्रुप का हिस्सा है। अब कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, जबकि आंकड़ों में पीछे दिखने के बाद भी हर्ष महाजन पूरी तरह कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हलचल हो रही है, प्रक्रिया चालू है। हम भी सबसे मिल रहे हैं, सबसे वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने दोस्तों को हमने रिक्वेस्ट तो की है, अब कौन आता है आगे कौन नहीं आता है वो देखते हैं। क्रॉस वोटिंग इसमें है नहीं। आपको एक चीज़ बता दूं, क्रॉस वोटिंग है नहीं।
क्योंकि जो भी वोट है दिखाकर डालना पड़ता है, और जो वोट दिखाकर नहीं डालेगा तो उसको हमारा जो ऑथराइजेंट है उन इनवैलिड कर देगा। तो जब इनवैलिड कर देगा तो हाउस कम होता जाएगा, तो क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत कम है। सारी कांग्रेस पार्टी एक बैनर की तरह एकजुट है, और मैं 3 आज़ाद उम्मीदवारों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे समर्थन में, मनु सिंघवी जी के समर्थन में प्रपोज्ड भी किया है। तो सवाल यह है कि जब इतना कॉन्फिडेंस है तो कांग्रेस ने व्हिप जारी किया ही क्यों? बताया जा रहा है कि कांग्रेस क्रॉस वोटिंग की आशंका से डरी हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज हैं, उनकी नाराजगी समय से दूर ना हुई तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब देखना यह है कि आखिरकार कांग्रेस के दावे में दम निकलता है या भारतीय जनता पार्टी के। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।